ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रेड कार्पेट वेलकम किया। पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 21 तोपों की सलामी भी पेश। मसूद पेज़ेश्कियान आज से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी। मौजूद मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। वफूद की सतह पर बातचीत में ताउन के मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात भी होगी। ईरानी सदर से उलमाए कराम की मुलाकात। मौलाना ताहिर अशरफी, हाफिज नईमुर रहमान, सैयद साजिद नकवी मिले। मजहबी हमाहंगी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। ईरानी सदर तेहरान से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान पुरजोश मुसाफिहा। गैर रस्मी मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर की अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की, फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। तेहरान से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुंचे। रवाबित से सरहदी मंडियां और बाहमी ताउन की नई राहें खुलेंगी। ईरानी सदर ने पाक चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शिरकत की ख्वाहिश भी जाहिर की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का वज़ारत ख़ारिजा का दौरा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। गाज़ा समेत अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात भी ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। अमन के क़याम और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए दिफ़ाई रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। बाहमी दिफ़ाई ताल्लुकात के रोशन मुस्तक़बिल पर एतमाद का इजहार। वज़राए दिफ़ा ने आज़म दोहराया कि बाहमी ताउन और सिफारतकारी से ही इलाक़ाई चैलेंजेस का मुकाबला मुमकिन है। 7 मई को भारतीय पायलट्स को सरप्राइज मिला। भारतीय इंटेलिजेंस की गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारतीय राफेल तैयारे गिरने की कहानी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात पाक फ़ज़ाइया के रडार पर दर्जनों भारतीय तैयारों की पोजीशन वाज़ी हुई। एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू ने चीनी साख्ता J-10C समेत जेट तैयारों को तैयारी का हुक्म दिया। J-10C जदीद तरीन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 मिसाइल से लैस थे। भारतीय पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर हैं, मगर PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को कामयाबी से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुनज़्ज़म किल-10 सिस्टम इस्तेमाल किया। खुद साख्ता साइबर सिस्टम से दिल्ली के सिस्टम्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला किया। पाक फ़ज़ाइया ने जदीद तरीन सिस्टम डाटा लिंक 17 के जरिए फ़ज़ाई, ज़मीनी और सेटेलाइट ज़राए से हासिल मालूमात को एक नेटवर्क में जोड़कर सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल पाया। माहिरीन का कहना है कि इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि जदीद जंग में फतह सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि सही मालूमात और मरबूत निज़ाम की होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर, कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिसन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज में जदीद तरीन Z-10ME टेक हेलीकॉप्टर शामिल। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहरा देखा। अंदर बैठकर ब्रीफिंग दी। जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस हेलीकॉप्टर दिन और रात के औकात में दुरुस्ती के साथ हमले की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल का फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशावराना मयार पर इजहार इत्मीनान। जवानों के बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल की तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के अरकान से इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात। कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात के मुकाबले के लिए पूरे कौम की शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आला KP अमन कायम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं और किसी और को मौका दें। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। बहन अलीमा खान को भी सियासी मामलात से दूर रहने की हिदायत। जेल में अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने बेटों से फ़ोन पर बात करने की तस्दीक भी की। बताया कि बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बच्चे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे, किसी एहतिजाजी तहरीक या सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। समात 6 अगस्त तक मुलतवी।
बानी पीटा के बेटों ने नायकोप और वीजे के लिए दरखास्ती ट्रैकिंग नंबर भी मौजूद है। हैरानी है, सिफारत खाने वाले कह रहे हैं कोई दरखास्त नहीं दी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली पीटीआई की तहरीक बानी चेयरमैन के बेटों से मंसूब नहीं, तहरीक बानी पीटीआई की रिहाई तक चलेगी। बानी पीटीआई ने कहा है पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली को नाजायज तरीके से नाअहल किया गया। नाअहल होने वाले अरकान की सीट्स पर पीटीआई बॉयकॉट करेगी। मशाल यूसुफजई से मुतालिक सवाल पर अलीमा खान बोली सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मेरिट की बात हो तो मशाल के अलावा बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। अलीमा कभी कहती हैं बच्चे आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। लगता है उन्हें भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि जब बच्चों का वालिद इनकलाब नहीं ला सका तो उनके बेटे क्या तीन मार लेंगे। कासिम और सलेमान शौक से पाकिस्तान आए, कोई नहीं रोकेगा, मगर किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के लेजेंड्स का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों का 196 रन का हदफ प्रोटियाज ने बासानी 17वें ओवर में हासिल कर लिया। एबी डिविलियर की धुआंधार बैटिंग 47 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। 60 गेंदों पर 120 रन बनाकर टीम की जीत में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान चैंपियंस पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त थी। बर्मिंघम के ग्राउंड में शायकीन की बड़ी तादाद फाइनल देखने पहुंची। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का दूसरा T20 मैच आज होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें सुबह 5 बजे आमने सामने होंगी। मैच अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरडेल में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान सलमान अली आगा आज का मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। क्रिकेट शायकीन का इंतजार खत्म। एशिया कप के शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान हो गया। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर ICC मोहसिन नकवी ने एक पैगाम में कहा 8 टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ओमान और UAE शामिल। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग ग्रुप बी में होंगी। T20 फॉर्मेट पर एशिया कप का पहला मैच 9 सितंबर को होगा। अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम्स आमने सामने होंगी। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप के मैचेस मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होंगे। दहशतगर्द इजराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गाज़ा में हमलों के साथ भूख से भी अम्बात। आज मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 13 अफराद गोलियों का निशाना बन गए। कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 2 बच्चों समेत 3 अफराद ने दम तोड़ा। यूनिसेफ के मुताबिक जहाँ 600 ट्रक इमदाद की ज़रूरत है, वहाँ से 73 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त मिली। गाज़ा में कैद इजराइलियों के अहल खाना का तल अवीव में एहतजाज। मुजाहिदीन का हुकूमत पर जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर जोर। उधर इंडोनेशिया में मिस्री सफारत खाने के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। गाज़ा में इमदाद के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। खुद मुख्तार रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ऐलान। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के गज़ा में इमदादी मरकज़ के दौरे को ड्रामा करार दिया। मिस्र और कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने दावा किया था कि मुज़ाकरात में हमास ने जंगबंदी के बदले गैर मुसल्लह होने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आज के दिन और गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ख़ासतौर से पेशावर रीजन में, फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हवाले से भी ये खबरें सामने आई थी। हत्ता कि लाहौर में भी ये झटके महसूस किए गए थे। और आज एक बार फिर ज़लज़ला आया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, हरीपुर समेत KP में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साजिद, रेक्टर स्केल पर क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज एक बार फिर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और
ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी में भी हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए हैं और कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इसका जो रेक्टर स्केल पर शिद्दत थी जो 4.3 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है और खासा तेज झटके जो है वो उसके महसूस किए गए हैं। और इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में भी इसको फील किया गया है जल्जले को, और खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो मुख्तलिफ इमारतों के वो बची हैं। और जुड़वा शहरों में ये हाल कल भी देखने में आई और कल भी इसी तकरीबन यही टाइम था और आज भी हम देख रहे हैं कि जल्जले के शदीद झटके जो हैं वो जुड़वा शहर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में महसूस किए गए हैं और लोग जो हैं वो खौफ की वजह से और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले हैं। ठीक है, साजिद साथी रहेगा। नुमाइंदा इस्लामाबाद नवीद जमाल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, इस्लामाबाद में भी शिद्दत के झटके महसूस किए गए? जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों शहरों और गिरद नवाब में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे शदीद जल्जले के झटके महसूस हुए। मुख्तलिफ ज़राए से बताया जा रहा है कि लेकिन जल्जला मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.1 थी और इसकी डेप्थ 10 किलोमीटर थी ज़मीन के अंदर। और इसका जो ना मरकज़ बताया जा रहा है वो 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ रवात, रावलपिंडी के नज़दीक रवात का मकाम है, वहाँ से 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट में इसका मरकज़ वाक़या था। और इस जल्जले की शिद्दत की वजह से रावलपिंडी गिरद नवाब में शदीद झटके महसूस हुए हैं जल्जले के और लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जला इमाम मरकज़ का कहना है कि इस जल्जले की शिद्दत 5.1 और इसकी ज़मीन में अंदर गहराई 10 किलोमीटर थी, गहराई कम थी जिसकी वजह से जल्जले के झटके शदीद महसूस हुए हैं। ताहम अभी तक किसी किस्म की जानी माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। जी नवीद, क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या इस जल्जले के झटके की नौयत ऐसी थी कि जैसे कुछ कमज़ोर इमारतें होती हैं, कमज़ोर ढांचों के हवाले से ऐसी शिद्दत थी कि उनको कोई डैमेज हो सकता है? जी, ऐसी शिद्दत थी। ये आहिस्ता से आहिस्ता मालूम होगा, ताहम इस वक्त तो हमारे पास इतलात नहीं है। अलबत्ता ये है कि आज सुबह भी 2:04 पे हिंदुकुश रीजन में जल्जला आया था जिसकी शिद्दत 5.4 थी और उसकी डेप्थ ज़मीन में 102 किलोमीटर थी। और ये जो अभी रावलपिंडी गिरदनवा में ये जो जल्जले के झटके महसूस हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चाहूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। इस्लामाबाद में G13 से लेकर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। इस तरह रवात के गिरदनवा में वाक़या गुजरहान भी फॉल्ट लाइन के ऊपर है। और अच्छा, ये फॉल्ट लाइन की इस्तिलाह भी ज़रा समझाइएगा नाजरीन के लिए भी ज़रा आम फहम अल्फाज में, क्या ये टेक्टोनिक प्लेट के हवाले से कोई इस्तिलाह है? जी, ये ज़मीन के अंदर प्लेट्स गुजर रही होती हैं जहाँ पे अक्सर औकात ये जल्जले रूनुमा होते हैं और ये प्लेट्स मूव करती हैं, सरकती हैं ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से ये जल्जले के झटके महसूस होते हैं। और ये इस्लामाबाद भी और गुजरहान भी ये फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। और यहाँ आपके इल्म में होगा, हमारे नाज़रीन को भी पता है कि चंद माह पहले भी गुजरहान और रवात के नज़दीक ये इनका जो मरकज़ था वहाँ पे जल्जला पेश आया था जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद झटके महसूस किए गए थे। जी ठीक है, तो ये बताइएगा कि जैसे कि हमारे नुमाइंदे साजिद भी बता रहे थे कि जब जल्जला आया तो लोग भी घरों से बाहर निकल आए, ऐसी सिचुएशन आपने इस्लामाबाद में भी देखी? क्या खौफ व हरास फैल गया था लोगों में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी आपके इल्म में है कि हाई राइज बिल्डिंग है, बुलंद बारा इमारतें हैं और ये जल्जले की शिद्दत भी काफ़ी थी जिसकी वजह से लोगों में है खौफ हरास पैदा हुआ है और जिसकी वजह से उनको घरों से बाहर निकलना पड़ा। कलमा तैयबा पढ़ते हुए वो घरों से बाहर निकल आए। ताहम बुलंद बारा बिल्डिंग से जो रहने वाले उनको थोड़ा सा निकलने में मुश्किलात दरपेश हुई हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान मतलब शदीद परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। आराम से सुकून से जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पे एक आप छत के नीचे बैठ जाए या अगर सैन में है तो सैन में बैठ जाएं। कोशिश करें कि भगदड़ न मचाएं ताकि किसी और वजह से नुकसान न बर्दाश्त करना पड़े।